हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट। क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सम इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड 10 लिमिटेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। Cloud computing, while offering numerous benefits, has limitations that can impact its use. These include concerns about security and privacy, reliance on internet connectivity, potential vendor lock in, and limited control over infrastructure. Additionally, issues with performance, bandwidth, and data transfer costs can also present challenges. क्लाउड कंप्यूटिंग जहाँ न्यूमरस बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, वहीं इसके लिमिटेशंस भी हैं जिसका असर इसके यूज़ पर पड़ सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के टॉप 10 बेनिफिट्स आप हमारे चैनल के क्लाउड कंप्यूटिंग वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिमिटेशंस में हम बात करेंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की, इंटरनेट कनेक्टिविटी की, वेंडर लॉक इन एंड लिमिटेड कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। एडिशनली कुछ और इश्यूज जैसे परफॉर्मेंस, बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफ़र कॉस्ट जैसे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है इंटरनेट कनेक्टिविटी। गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ अ मस्ट इन क्लाउड कंप्यूटिंग. You can't access cloud without an internet connection. Moreover, you don't have any other way to gather data from the cloud. क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। बिना इंटरनेट कनेक्शन के हम क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्लाउड से डेटा गैदर करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। सेकेंड लिमिटेशन इज लोअर बैंडविड्थ। Many cloud storage service providers limit bandwidth uses of their users. So, in case if your organization surpasses the given allowance, the additional charges could be significantly costly. बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर अपने यूज़र के बैंडविड्थ यूज़ को लिमिट कर देते हैं। तो अगर किसी यूज़र को अपने सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है तो हो सकता है कि उन्हें एडिशनल चार्जेस भी देनी पड़े, जो कि थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। तीसरा लिमिटेशन है डाउन टाइम। Downtime should also be considered while working with cloud computing. That is because your cloud provider may face power loss, low internet connectivity, service maintenance, etc. क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते समय हमें डाउन टाइम को भी कंसीडर करना चाहिए। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर भी पावर लॉस, लो इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड मेंटेनेंस जैसे प्रॉब्लम का सामना करते हैं, जिसके कारण कभी कभी सर्विस प्रोवाइडर भी सही से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं कुछ और लिमिटेशंस की तरफ। फोर्थ लिमिटेशन इज लैक्स ऑफ सपोर्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज फेल टू प्रोवाइड प्रॉपर सपोर्ट टू द कस्टमर्स. Moreover, they want their user to depend on FAQs or online help, which can be tedious job for non-technical persons. क्लाउड कंप्यूटिंग का एक और लिमिटेशन है, वो है लैक्स ऑफ सपोर्ट, जहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज यानी सर्विस प्रोवाइडर कभी कभी कस्टमर को प्रॉपर सपोर्ट देने में असफल होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर चाहते हैं कि अगर उनके यूज़र को कोई भी दिक्कत आए तो वो ऑनलाइन हेल्प और FAQs के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, लेकिन एक नॉन टेक्निकल यूज़र के लिए ऑनलाइन हेल्प लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Fifth limitation is technical issues. Cloud technology is always prone to an outage and other technical issues. Even the best cloud service provider companies may face this type of trouble despite maintaining high standards of maintenance. Cloud technology हमेशा से outage और technical issues से ग्रसित माना गया है। इवन जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है और जो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटेनेंस मेंटेन करते हैं, उन्हें भी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नंबर 6 लिमिटेशन इज परफॉर्मेंस कैन वेरी। When you are working in a cloud environment, your application is running on the server, which simultaneously provides resources to other businesses. Any greedy behavior on your tenant could affect the performance of your shared resource.
जब हम क्लाउड एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो जिस सर्वर पर हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा होता है वो सर्वर साइमल्टेनियसली दूसरे बिजनेस को भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ऐसे में अगर कोई ग्रीडी बिहेवियर शो किया जाए तो इससे यूजर के शेयर्ड रिसोर्सेज के परफॉर्मेंस में असर दिख सकता है। कुछ और लिमिटेशंस इस तरह है। Number 7 is security and privacy. Storing data in the cloud can raise concerns about data breaches, unauthorized access, and potential theft of sensitive information. क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा लिमिटेशन सिक्योरिटी और प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यूज़र अपने सेंसिटिव डेटा को भी स्टोर करके रखते हैं। तो अगर इन डेटा को अच्छे से प्राइवेसी और सिक्योरिटी ना मिले तो डेटा ब्रीचेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की चोरी होने की संभावना हो सकती है। नंबर 8 इज compliance and legal issues. Cloud service providers must comply with various regulations, and non-compliance can lead to legal risks and financial penalties. Next limitation है compliance and legal issue का। क्लाउड कंप्यूटिंग में जब भी यूज़र किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से कोई भी सर्विस लेता है तो उसे एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। उस अग्रीमेंट में वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसे यूज़र एक्सेप्ट करता है। अगर यूज़र उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानता है तो इससे उसे लीगल रिस्क और फाइनेंशियल पेनल्टीज जैसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। नंबर 9 इज डेटा ट्रांसफर कॉस्ट। ट्रांसफरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम द क्लाउड कैन इनकर सिग्निफिकेंट कॉस्ट, स्पेशली फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विथ हाई डेटा वॉल्यूम्स। नेक्स्ट बहुत बड़ा लिमिटेशन है डेटा ट्रांसफ़र कॉस्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर यूज़र अपने नीड के अकॉर्डिंग अमाउंट पे कर सर्विसेज लेता है, लेकिन अगर उसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ी तो उसे सिग्निफिकेंट कॉस्ट चुकानी पड़ सकती है। ऐसा स्पेशली उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होता है जहां पर हाई वॉल्यूम्स में डेटा ट्रांसफ़र किए जाते हैं। नंबर 10 इज वेंडर लॉक-इन. Moving data and applications from one cloud provider to another can be challenging, leading to potential vendor lock-in. और लास्ट लिमिटेशन है वेंडर लॉक-इन। वेंडर लॉक-इन तब अराइज होता है जब एक यूज़र किसी एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में मूव करता है, और जब यूज़र ऐसा करता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई यूज़र किसी एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ जिस प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहा हो सकता है दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में वो प्लेटफॉर्म कंपैटिबल ना हो। तो ये थे टॉप 10 लिमिटेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।